Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो आज जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 16 यानी 16 फरवरी को, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जाते जाते पहले जरूर देख लेना और समझ लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो उसको कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है, यानी कौन सा अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, तो वो मेरा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल्स आर नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड 6 मंथ। वो क्या होता है, 6/12 इन ऑप्शन नंबर बी सेकंड का। थर्ड का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है तो कौन सा इनमें से आइटम है जो कि उसमें दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस तीनों को दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी दिखाते हैं, सैलरी ऑफ पार्टनर को भी दिखाते हैं और ट्रांसफर टू रिजर्व को भी दिखाते हैं। आ जाओ फोर्थ नंबर में। व्हाट डू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी फोर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनमें से कौन सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड नहीं है, यानी एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ये तो है लेकिन रिवैल्यूएशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सर नॉट पूछा है। ठीक है चलो 6 नंबर देखो, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। वेटेड एवरेज मेथड को कब इस्तेमाल किया जाता है, जब प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग और प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, यानी इधर बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी 6 का, ठीक है। 7 देखो, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन। अब बैलेंस शीट जो कंपनी का बनता है वो कौन सा फॉर्म में बनता है, वो वर्टिकल फॉर्म में बनता है, यानी ऐसे टाइप का फॉर्म में बनता है, यहाँ पे इक्विटी, लाइबिलिटी, फिर एसेट, ठीक है। 8 में, when financial statement of two or more organization are analyzed it is called interfirm analysis, 8 का भी। 9th देखो, for whom is the analysis of financial statement not significant। किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होना जरूरी नहीं है, तो वो है एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है सर। 10th देखो, वर्किंग कैपिटल इज द, वर्किंग कैपिटल क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। 11 का देखो, द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल उसको बोलते हैं, मैक्सिमम कैपिटल को, ठीक है। 12, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। कौन सा पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल होता है, फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 13 देखो, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू। जो हम लोग का कंपनीज एक्ट है 2013, उसके तहत एक कंपनी क्या इशू कर सकती है, एक कंपनी क्या प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों इशू कर सकती है। 14 देखो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचता है रीइशू के बाद, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड्स, जो लाइबिलिटी साइड होता है कंपनी का बैलेंस शीट में, उसमें कौन सा कैपिटल को दिखाते हैं, पेड अप कैपिटल को दिखाते हैं। 16 देखो, प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर इज, जो शेयर इशू करते हैं उस प्रीमियम में, जैसे मान लो 10 रुपया वाला 12 रुपये में कर दिया, यानी 2 रुपया प्रीमियम। तो जो प्रीमियम है वो मेरा क्या है, वो मेरा कैपिटल गेन है, ठीक है सर। 17 देखो, शेयर्स कैन बी फोरफिटेड। शेयर फोरफिट होता है, कब होता है फोरफिट, जब कोई भी कॉल का हम लोग पैसा नहीं दे पाता है, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, क्योंकि एप्लीकेशन में तो होता नहीं है जनरली, ठीक है। फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी। 18 देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन एक पर्सनल अकाउंट है। 19th, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम, जब कोई कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू करती है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है, प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो कंपनी कैसे करके रिसीव करता है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, अलोंग विथ कॉल्स, यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के साथ, एनी ऑफ द अबव। तो एनी ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने से पहले इनमें से कौन से स्टेटमेंट इशू करने से पहले इशू होता है, ठीक है। वो है मेरा प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में क्लैरिटी मिलता है, ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है।